वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, जो कि खान सर की बुक से ली गई है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे 1857 ईस्वी क्रांति के संबंध में, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली परीक्षा जैसे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो वीडियो आप पूरा देखेंगे। इसमें कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले देख लेते हैं 1857 ईस्वी क्रांति की तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 ईस्वी क्रांति, इस क्रांति में पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी और भारतीय जनता धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के खिलाफ होती जा रही थी। इससे कई कारण थे, जैसे कुछ आर्थिक कारण भी हुई। आर्थिक कारण के बाद से सामाजिक कारण हुई, उसके बाद से हम देखते हैं प्रशासनिक कारण हुई थी। प्रशासनिक कारण में अगर हम देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। इसने नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया था, जिस कारण से ये सभी राजा विरोधी हो गए थे। धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज ईसाई धर्म की अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण से भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण थे, जिसमें कि रेल, डाक, प्रेस और प्रारंभ से होने वाले विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा था। सैनिक कारण में थे कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला कड़ा पहनने पर रोक लगाया गया, जिस कारण से सैनिक इसके खिलाफ हो गए थे। और कुछ तत्कालिक कारण थे, जो कि तत्कालिक कारण में हो गए कि अंग्रेज़ों ने बेसफील्ड राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई थी कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल्स को कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल्स पे कारतूस पे सूअर की चर्बी लगी हुई है, तथा अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला था, जिस कारण से सैनिकों में मतभेद हो गया। और उसी में बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट 20 तथा लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दी थी। इस कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी और मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी। सैनिक ने 30 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल, ये भी एग्जाम में बराबर पूछी जाती है, रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया था। और हम देख लेते हैं कौन कौन से जगह पे विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति कौन कौन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे विद्रोह के नेता और निकलसन तथा हडसन के द्वारा विद्रोह को दबाई गई थी। फैजाबाद अयोध्या में है, मौलवी अहमदुल्ला उसके नेता थे। कर्नल रेनट के द्वारा दबाया गया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, विसेंटायर के द्वारा दबाया गया। लखनऊ में हजरत महल, कैंपवेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे जिसे हुरोज के द्वारा दबाया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, कर्नल नील के द्वारा दबाया गया। वहीं जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और लीग्रांट के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली थे और विंसेंट आयर के द्वारा ये दबाया गया था। आइए कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जामों के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, लॉर्ड कैनिंग, आप बिल्कुल रट लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर हो जाएगा। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो मंगल पांडे जो हैं वो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 ईस्वी की क्रांति में। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से तात्या टोपे जी किए थे। वहीं 1857 ईस्वी की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 ईस्वी की क्रांति से तटस्थ रहे थे। वहीं 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को, आप इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं कि अंग्रेजों
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? तो जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया था। कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज में नवसंगठन से संबंधित थे? तो पील आयोग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ये भी रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है प्रश्न। अगला है कि कौन से 1857 ईस्वी के अंग्रेजों के सबसे सुंदर कट्टर दुश्मन था? सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाम्पस्टेन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो थे वो प्रभावित नहीं था। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने संज्ञा दी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो बी डी सावरकर ने यह कहा था। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जातीय आधार पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठान थे। इसे भी आप याद रखिएगा। किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है? तो बहादुर शाह को देखा गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून जो है वो निर्वासित कर दिया गया था। आइए कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसे पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है आने वाली परीक्षाओं के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। वह कौन से ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कैंपबेल था। आप इसे याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। वहीं 1857 ईस्वी क्रांति में क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती जो थे वो निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों में किन प्रांतों का चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। ये भी आप याद रखिएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन आपके लिए हम लाए हैं। आधुनिक इतिहास जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो वी.डी. सावरकर थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ से विद्रोह आरंभ किया था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से विद्रोह आरंभ हुआ था। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। ये भी आप याद रखिएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे थे। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए थे? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किए थे। अगला कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? तो 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक विद्रोह में। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों चला गया था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह को सूत्रपात किया था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर्स थे। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो लखनऊ में किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गुडकरी
गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो सआदत खान ने संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप करना। 1857 ईस्वी को भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। 10 मिनट की वीडियो में आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लाया हूँ। तो वीडियो को एग्जाम से पहले आप 2-3 बार जरूर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि खान सर की जो बुक है उससे ली गई है। आपको पता है कि खान सर पटना के काफ़ी पॉपुलर टीचर हैं। उनकी जो बुक होती है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो कि आने वाली परीक्षा बीपीएससी TRE 4 SSC CGL बिहार SSC 10+2 की एग्ज़ाम जो होने वाली है, दरोगा की मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी आपके लिए। तो ये 10 मिनट की वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अध्ययन कर पाएंगे जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी मील की पत्थर हो सकती है। तो एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार आप इसे रिकॉल ज़रूर कर लेंगे ताकि आप इसे बना पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपके समय को गंवाए हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ देखेंगे क्योंकि पिछली वाली वीडियो में हमने 1 लाइनर प्रश्न आपके लिए करवा दिए हैं। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर आप वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो आइए सिर्फ इसमें हम आंसर को डिस्कस करेंगे ताकि आपके समय जो है वो बच सकें। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एम्बस्टन या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उत्तर। आप भी अपना उत्तर सही लगाएंगे और खुद को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह आलम ने किसे बहादुर का खिताब दिया था? तो ऑप्शन है अजीमुल्ला, हमारे पास अजीमुल्ला, बिरजीस कद्र, बख्त खां या हसन खां। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा सी यानी बख्त खां। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के या 94वीं नेटिव इन्फेंट्री के? तो सही उत्तर हो जाएगी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर्स थे, उन्होंने सिपाही थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो कारतूस थे उसके चलने वाले एनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुए थे? तो 4 का उत्तर हो जाएगा हमारे पास दिसंबर 1856 ईस्वी में। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष कि भारत का आर्थिक शोषण? तो 5वां का उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना इसका मुख्य कारण बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में? तो 6ठा का उत्तर हो जाएगा बी यानी बैरकपुर में मंगल पांडे वाली घटना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो 7वां का जो उत्तर हो जाएगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 8वां नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल, रोटी, बाज, रूमाल या 2 तलवारें? तो सही उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न की 1857 ईस्वी क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी यानी मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 10वां का उत्तर हो जाएगा ए, मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है कि 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। प्रश्न संख्या 12 है कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किन्हें पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ से को, दिल्ली को या कानपुर को? तो 12 का उत्तर हो जाएगा दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत किया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में या ग्वालियर मध्य प्रदेश में? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हुरोज से, गप से, नील से या हैवलॉक से। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुरोज से। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली या बेगम हजरत महल। तो 16 का उत्तर हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल, लखनऊ से नेतृत्व किए थे। प्रश्न संख्या 17 है कि लखनऊ से 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी इसका डिस्कस हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के केंद्र का संग्राम के नेता थे? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। तो 18 का उत्तर हो जाएगा डी, मौलवी लियाकत अली। प्रश्न संख्या 19 है 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल में, अवध में, बिहार में या राजस्थान में। तो 19 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी अवध में। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड टाइम प्रश्न है। देखिए 42वीं बीपीएससी पीटी में पूछी गई है, फिर 48वीं और 52वीं बीपीएससी 2008 में भी ये प्रश्न पूछी गई थी। प्रश्न संख्या 20 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें ज़रूर, ताकि अगर कोई सुधार करना हो तो अगले वीडियो में आपके लिए सुधार करके लाया जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4, यानी साहूकार और कृषिक वर्ग जो हैं वो भाग नहीं लिए थे। प्रश्न संख्या 22 है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तात्या टोपे जो था नाना साहब के कमांडर इन चीफ था। प्रश्न संख्या 23 है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो 23 का जो उत्तर हो जाएगा सी, वाराणसी। मणिकर्णिका घाट भी है वाराणसी में। 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे। तो 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो भी तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 25 है कि 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या बिरजीस कादिर। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। 26 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27, 28 और 29। 27 नंबर प्रश्न है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाना साहब के। प्रश्न संख्या 28 है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उससे जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर रख लिया गया था? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 29 है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 30 कि कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, तो महाराष्ट्र से। तो कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से किसने असम में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता थे? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या पियाला बरुआ। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन संख्या 32 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न चलते हैं 34, 35, 36 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तात्या टोपे थे, टोंक के नवाब वजीर खां थे या महाराजा राम सिंह थे या औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। प्रश्न संख्या 35 के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा।
तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सआदत खां या माखनलाल चतुर्वेदी। तो 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सआदत खां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 की, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजील खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो मौलवी अहमदुल्ला शाह। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा, दिल्ली या लाहौर या लखनऊ में। तो 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ये आगरा घराना के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर की, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी के किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या भगत सिंह। तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी भगत सिंह। प्रश्न संख्या 42 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। क्वेश्चन संख्या 43 के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता किया था? तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया राजा ने। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग 1857 के विद्रोह के विरोध किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन बनाया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह की तटस्थता बनाए रखी थी या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 1857 ईस्वी के विद्रोह से तटस्थता बनाए हुए रखे थे। क्वेश्चन संख्या 45 के निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्तौड़। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर। तो 46 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो केवल 5 नंबर मुंगेर जो थे वो अप्रभावित थे, बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर इसका मुख्य केंद्र भी था। क्वेश्चन संख्या 47 में मिलान करना है और सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हम देखते हैं। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से थे? बिहार के आरा जिले से। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से, यानी डी का दो। बख्त खां दिल्ली से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला अवध से। तो बी का यहाँ कुछ यहाँ पे डाउट लग रहा है 47 नंबर का। एक बार पुनः देखते हैं ट्राई करके। 47 का सी होना चाहिए। ए का 4 बख्त खां जो थे वो दिल्ली से, कुंवर सिंह बिहार के आरा से, नाना साहब कानपुर से थे और मौलवी अहमदुल्ला अवध से। आप देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम गलत हुआ होगा तो ज़रूर इसका आप सही उत्तर देंगे। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। क्वेश्चन संख्या 48 देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लगाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। 47 नंबर एक बार आप देख लीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज उसमें लग रहा है कि हम शायद आपके लिए टिक उसमें गलत लगाए हैं, तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। 49 नंबर देखते हैं प्रश्न की 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांत से। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 50 कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर से। फिर
नाना साहब कानपुर से। नवाब हमीद अली खां दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से। मनी राम दीवान असम से। तो ये इसका पुट सही होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।